अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब एंड डेली ब्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं व्यूअर्स? यकीनन आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मेकअप कुछ इस तरह है कि हमने करनी है अपनी बेस को बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट। ना अब आज कंसीलर की तरफ जाएंगे, ना कंटूरिंग, ना ब्लश। हाँ, थोड़ा सा ब्लश कोरियन मेकअप होता है। थोड़ा सा हम अपनी पहले बेस को करेंगे करेक्ट। ठीक है, पहले हमने अपनी आज बेस को परफेक्ट करनी है, यानी कि फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेके जानी है। पहले करनी है वो चीज़। अगर आप वो चीज़ टारगेट कर लेंगे ना, समझिए आपका मेकअप बहुत ग्लोइंग होगा। आजकल ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल ही नेचुरल मेकअप चल रहा है, तो हम अब नेचुरल मेकअप की तरफ चलते चलते हैं अपना बेस को परफेक्ट करने के लिए। तो लेट्स गो। भी जाना है, निकलना है, तो आप अपनी पहले स्किन जो है ना बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मतलब कि आपका फेशियल पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रेप एंड प्राइमर जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग करनी है। ठीक है, आज कल वेट है तो मॉइस्चराइजिंग ऐसी होनी चाहिए जो ऑब्जर्व हो। ठीक है, ना कि वो ऑयली हो ज़्यादा। ठीक है, अगर आपका ऑयली फेस है तो अवॉइड करें मॉइस्चराइजिंग से, तो आप आइसिंग करें। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा वेट निकला है तो हाइड्रेटिंग वाली चीज़ें आप अपने मेजरेटिव प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ करनी है। जैसे उसमें जेल आ गया है, उसमें क्रीम आ गई है, जो भी लोशन एवरीथिंग आपने पहले लगा के उसके बाद आपने, अगर आपके ओपन पोज हो तो प्राइमर लगानी। प्राइमर मुख्तलिफ किस्म की है। ठीक है, आप अपने वेंटी में रखें। अगर आप प्राइमर नहीं ले सकते तो कोई बात ही, कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी परफेक्ट जो है ना वो फाउंडेशन होनी चाहिए। तो हम लेट्स सी करते हैं अपना मेकअप। जी, मेरे पास अफोर्डेबल प्राइस में मिस रोज़ की है, मेरी विजन आई थिंक 1 है, तो ये मैं करूँगी। लेकिन मेरा थोड़ा सा जाता है डस्की फेस, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट है, यहाँ पे डस्की शेड्स अलग टून मेरे चेहरे पे शो हो रहे हैं, तो मैं कलर करेक्शन से करूँगी। अच्छा जी, एक और है मेरे पास लोरे पेरिस का इनफेलिबल है, ये 24 फ्रेश वेयर है, लोरे पेरिस का है। ये है जी टेंट है, तो हम ये जो टेंट है इसके साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से एक बेस बनाएंगे जो मेरे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्किन के हिसाब से होगी। ठीक है, नेक एवरीथिंग। ठीक है, अब हम करते हैं अपना जो सबसे मेन पार्ट है फाउंडेशन जो तरफ जाना है, वो है जी आपका कलर करेक्शन। तो लेट्स सी। अच्छा जी, वही बात, एलेगर बहुत अगर आपको महंगा पड़ रहा है तो छोड़ दें, लेकिन ये 1000 आई कुछ 7900 की है। ठीक है, 1900 की आप समझ लीजिए, इतनी है 2000 की हो सकती है। अगर आपके लिए ये ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, तो आप इस शाइन की ले लें स्टिक। ठीक है, वो स्टिक आपने बहुत ही लाइट वेट लगानी है। ठीक है, आप अपना कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने नहीं लगाना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एलेगर लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो आप आपके पास अगर कोई सा भी कंसीलर है ऑरेंज कलर करेक्शन में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी अब ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही लाइट वेट लेना है क्योंकि डे मेकअप है और हमने जाना है, समझे। तो आपकी जो है ना बहुत ही लाइट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे ऑरेंज शेड अलग है, ये चीज़ एरिया अलग है, तो हम इसको कैसे कवर करेंगे वो भी मैं अभी बताती हूँ। ये देखिए, हमने अपनी बेस को आज करना है बिल्कुल ही परफेक्ट, जैसे कोरियन मेकअप होता है उसी तरह ही एक साथ करते हैं। उसी में नेचुरल मेकअप आ जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे पार्ट्स ज़्यादा हैं, आई मीन काफ़ी डार्क हैं, तो हम उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, और उसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, आज हमने इसके एजेस नहीं करने, हमने प्रॉपर ब्लेंड करना, हमने बिल्कुल ही नेचुरल मेकअप देना है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ मैं अपनी फाउंडेशन सॉरी कलर करेक्शन अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ लग रहा है कि मेरे डार्क सर्कल है। ठीक है, तो चलिए हम लेट्स सी थोड़ा सा आइज़ के ऊपर चलते हैं, हल्का सा। ओके, ठीक है, और ये हो गया डन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको देंगे जस्ट 2 मिनट्स या समझे कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन है, तो इसको जितना स्टे देंगे उतना ही बेस्ट होगा और परफेक्टली तो। अच्छा जी, अब हम अपनी जो स्किन है शेड एक लेके आना। अब ये देखिए, ये चीज़ डिफरेंट है, अब ये ऑरेंज डिफरेंट टाइप का हो गया। ठीक है, हमने ये ट्यून इस तरह की हम यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं क्या लगाऊंगी तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये विजन 3 है। ठीक है, इसे और आप मिस रोज़ का डार्क शेड में ले सकते हैं, टेंट जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। फिर आपने स्वेच करना है आपने यहाँ फेस पे। ठीक है, जब आप शॉप पे जाएंगे, किसी भी मार्केट स्टोर पे जाएंगे, तो आपने स्वेच करके आपने यहाँ पर अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना फाउंडेशन। ठीक है, नहीं तो कंसीलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी फिलहाल जो मेरे स्किन के हिसाब से जाएगा वो है जी लोरियल पेरिस की इनफ्लेमेबल है। ठीक है, ये आपको 2000 कुछ समथिंग 1200 या 2300 में है, या 3000 कुछ इस तरह लगभग है। अगर आपको ये नहीं है तो आप ग्लैमरस का ले सकते हैं। आपको वो नहीं है अफोर्डेबल, तो उससे और कम प्राइस में आ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मैक में चले जाएँ, वो 3 4 56,000 की है, एक्सपेंसिव जो ओरिजिनल है। जो फेक प्रोडक्ट्स है वो जो पैन केक आई थिंक 300 400 500 के लगभग है, तो वो आप बाय भी कर लेना, तो वो आपकी स्किन के सेट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें होता है वाइट, एवरी हर शेड में है। अगर वो पेल ऑफ ले लेती है तो वो भी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, हम जितना मैं बता सकती हूँ आपको बताती हूँ। आपने डॉट किया उल्टे हाथ पे, हमेशा याद रखिए आपने डायरेक्ट अपनी फाउंडेशन चेहरे पे नहीं लगानी। मैं अक्सर आपको कुछ डॉट्स की सूरत में बताती हूँ और कुछ स्वेच की सूरत में बताती हूँ, तो आप कोशिश करें कि अपने बैक हैंड पे आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है जितनी आपने डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन को छुपाना है। तो मैं अपनी फिंगर की मदद से उसको वहाँ पे फैला रही हूँ, अच्छी तरह ब्लेंड किया। ठीक है, अब देखिएगा ये शेड मेरा बिल्कुल ही मैच हो रहा है।
तो हम यहाँ पे करेंगे अपने फिंगर से, वरना तो आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लें, आप उससे आप अपना डार्क सर्कल जो भी है उसको आप कवर करेंगे। मेरे बिल्कुल चेहरे के हिसाब से कवर है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर ना काफ़ी ये है लिक्विड फॉर्म, बहुत लिक्विड फॉर्म है, जैसे इसमें मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा होगा। ओके, अब बताएं, बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो गया मेरा, ठीक है। अगर मैं दूर से भी दिखाऊं तो बिल्कुल मैच हो गया। आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल फाउंडेशन चेहरे के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ इस तरह से मेकअप, अच्छी बेस। अब इसको हम होने देते हैं ड्राई। पता की बात है, जिसमें जितना मॉइस्चराइजिंग उसको उतना ही आप अपने फाउंडेशन को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया करें। अच्छा जी, ये अब सेकंड आइज पे करते हैं, मूव करके दिखा। अब ये देखिए, बिल्कुल फाउंडेशन आपकी परफेक्ट हो गई है, हर लिहाज से आपकी फाउंडेशन जो है ना परफेक्ट वेल डन हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपकी ना बिल्कुल परफेक्ट होगी। जैसे एक कोरियन आपने फाउंडेशन बेस लेनी है, अपने वाइट टोन की तरफ नहीं जाना, आपने अपना स्किन देखनी है, उसके टोन अकॉर्डिंग आपने टोन को सिलेक्ट करना है। अब अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना जहाँ जहाँ से आपके कम हुआ है। अच्छा जी, अब ये देखिए इक्वल हो गई है। अब यहाँ पे आप अपनी और फाउंडेशन थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत लाइट वेट, ठीक है। थोड़ी फेयर में लेके जाना चाहते हैं तो हम उस तरफ ले जाते हैं, वरना तो हम डिफरेंट शेड्स की तरफ ले जाते हैं जो आपको पसंद आए। अब ये देखिए मेरे हाथ के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रही है, हाथ के हिसाब से। अब इसमें तो बहुत ही फेयर लग रहा है हाथ, वैसे जब कभी कभार हाथ हो तो ये देखें, अब पता चल रहा है कि मेरी स्किन कैसी है, ठीक है। मैंने गर्दन को भी अपने अकॉर्डिंग टू लेके जाना है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने अपना पूरा फेस करना है, ठीक है। नेक को मत बोलिएगा, ये जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी असल फाउंडेशन की तरफ, या ना तो आप कंसीलर पे जा सकते हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ कितनी अच्छी बेस बनाई है, आप अपने कंसीलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी स्किन साफ होगी ना, आपकी हल्की सी लगाई हुई जो अपने कलर करेक्शन को छुपाना वो छुपाए, जस्ट आप कंसीलर अप्लाई करें। जैसे कहाँ कहाँ कंसीलर अप्लाई किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ। मैंने काफ़ी देखा हुआ है कंसीलर जो है ना वो किस किस जगह पे अप्लाई किया हुआ है कंसीलर, ठीक है। हम वो कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कंसीलर हाई कवरेज है, ये जगह जो हाईलाइटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ, यहाँ, देखिए यहाँ, ठीक है। अब इसको करते हैं ब्लेंड। अच्छा, मेरी एक बात पता है कि यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी, यहाँ पे मैं करूँगी ब्लेंड, और इसके ऊपर भी चले गए हम। हमने कुछ नेचुरल मेकअप करना है। ओके, आपका जो कंसीलर है कुछ इस तरह होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। लगाना आप नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, नेचुरल, ठीक है। अपने लिप्स को हाईलाइट करना है, 10 नोट करें, एक एक चीज़ नोट करें। आप अपनी बेस को बैठाने की कोशिश कीजिए। बैठाने का मकसद ये है कि अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेके आएँ। मैंने अक्सर देखा है हम पकड़ के वाइट लगा लेते हैं, अवॉइड प्लीज़। कंसीलर हो गया अप्लाई। अब हम करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे और बात, अगर आप लिपस्टिक से भी कवर करना चाहते हैं, आप अपनी कंटोरिंग, ब्लशिंग, हाइलाइटर जो भी है आपके पास अवेलेबल, तो आप लिपस्टिक से भी शेड बना सकते हैं, कंटोरिंग, ब्लश, हाइलाइटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अभी मैंने बहुत जल्दी जाना है तो मैं करूँगी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट। अपनी फाउंडेशन को सबसे पहले बेस्ट कर लीजिएगा, लॉक कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से आपने लॉक करना है। अच्छा जी, अब हम करेंगे, मैंने आईब्रोज डन कर ली अपनी, और कंटोरिंग कुछ इस तरह से है, ओके। इस तरह से है कंटोरिंग। फिर आपने इस तरफ से आना है, ऐसे, ओके। ये देखिए नज़र आ रहा है, उसको आपने ड्रैग करना है नीचे, इसको अच्छी तरह से नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा मोस्टली खुली और बड़ी है, यहाँ पे कोई शेप नहीं है ना उसका, तो आपने ज़्यादा डार्क लेना है, थोड़ा डस्ट ऑफ करना है। आपने इसको पकड़ के ऐसे 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 लेके आनी है, ठीक है, ऐसे। ये एक आपने शेप बनानी, यहाँ से चीज़ें आपने थोड़ा सा डार्क पेन जो ब्लश है वो आपने रखना है,
अगर आपके पास कंटोरिंग नहीं है, आई मीन मतलब कंटोरिंग ब्लश पैलेट नहीं है, तो आपने आई शेडो यूज़ कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है, छोटे ब्रश से आप कर लें, ठीक है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ करने लगी हूँ कंटोर। ओके, ये भी लगा लिया है, यहाँ पे भी लगाया है और यहाँ पे भी लगाया है जी। हमारा हो गया ब्लश डन, और सॉरी कंटोरिंग डन। अब हम करेंगे जी अपना ब्लश। छोटे ब्रश से ले लें, तो हमने स्टार्ट करना है कुछ इस तरह की करेंगे हम स्टार्ट। यहाँ से पकड़ के कलर आइस पे लगाने हैं। यहाँ से लेके आपने कलर ऐसे लगाने हैं। देखिए आइस पे लग रहा है ना कलर, आइस पे कलर हैं। इसको आप इस तरह करें ब्लेंड और बाहर की तरफ लेके आएँ। यहाँ पे लगाने हैं कलर, यहाँ पे नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। हम इस एरिए पे ही करेंगे, हमें जल्दी जाना है तो हमने पकड़ के ऐसे करना है कलर, यू नो ऐसे। तो अभी बहुत कम है, आपको शायद इतना शो नहीं हो रहा, मैं अभी एक तो करके दिखाती हूँ। ये कोरियन नेचुरली मेकअप है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको मेकअप। इसी तरह आपने ये जो है वो इस एरिया पे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे कोरियन है तो हम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क। कोरियन मेकअप है, कोरियन मेकअप कुछ इस तरह करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। अब हम यहाँ करते हैं अपना ऐसे करके, कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल स्टिक के साथ हाइलाइटर भी है, ये वो भी अब तो काफ़ी नाम इसका रिमूव हो चुका था। मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी, कोरियन जैसे हाइलाइटर लगाते हैं यहाँ पे, और उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ये मेरा स्टिक की तरह है, ठीक है, अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया, कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा कोरियन, यहाँ पे आपने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास हाइलाइटर है, ठीक है, आजकल जो कोरियन हाइलाइटर चल रहा है, एक यहाँ पे है, कुछ इस तरह है, समथिंग इस तरह होगा। इस तरह करके लगाना है हम। फिर उसने यहाँ पे इस तरह हाइलाइटर लगाया था, कुछ ये ज़्यादा बढ़िया है तो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरी ना ज़्यादा यहाँ पे हाइलाइटर लगाए, और कुछ इधर, कुछ इस तरह, ठीक है। इधर हाइलाइटर लगाए, कुछ इस तरह हाइलाइटर है, ठीक है। जहाँ जहाँ हाइलाइटर है जहाँ मैंने आपको लगाने की बताने की पूरी कोशिश की, वहाँ पे हमने हाइलाइटर ट्राई किया, हो गया। यहाँ नहीं लगाया, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी, यहाँ पे ऐसे कर, इसको करेंगे हम डैब। ओके, अब हम करेंगे लाइनर। बस मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती आईलाइनर, ठीक है। अब हम करेंगे बस ये हो गया हमारा आईलाइनर। यहाँ पर जो लैशेज़ है ना, वो किस तरह उनकी कोरियन की लगी हुई है, वो मैं भी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे उनका जो कोरियन है ना, वो इस तरह से दो चीज़ें ना चिपकी हुई हैं, मतलब कि दो ऐसे करके कोशिश तो है मेरी, अभी मुझे वो ना मिल नहीं रहा। और नीचे भी काफ़ी लाइनर है, ठीक है। जैसे कोरियन में लिपस्टिक में कोई आउटलाइन नहीं होती, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे लगाया, ऐसे से किया, बस इस तरह कुछ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा
टिंट लगा रही हूँ। बस इसको आपने ला लेना है। ये है मेरा कोरियन मेकअप, नेचुरली डूई ग्लास मेकअप, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ हैवी चीज़ें नहीं लगाई, वो भी मैंने अपनी बेस सेट की है चेहरे के हिसाब से, ठीक है। अब आप इसको बताएंगे कैसा लगा मेरा मेकअप। ओके, तो हम याद रखें, अल्लाह हाफिज़।